गाइस, आज मुझसे एक बहुत 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 बड़ी गलती हुई है। गुड मॉर्निंग माई क्यूटीज, होप आप सभी सही होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल और वेलकम टू माई चैनल। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बिजली वाले भैया हैं वो कल आने थे फिटिंग करने के लिए, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब थी वो नहीं आ पाए। तो वो उनसे भी बात हुई है मेरी और वो भी थोड़ा सही फील कर रहे हैं, उनको आराम है अभी। तो वो भी आ रहे हैं 10-15 मिनट में फ़िटिंग करने के लिए। मतलब कि तार वार तो सारे बिछाई दिए हैं उन्होंने, बस अभी जो लाइट्स हैं वो ही लगनी है और तो कुछ ऐसा खास नहीं होना है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, इतने भैया आ रहे हैं। क्या हुआ, रात को ना हमारे यहाँ पे लाइट चली गई। तो जब लाइट जाती है तो इन्वर्टर में जैसे कि हमारा जो चीज़ें थी वो चल रही थी, पंखे वगैरह। तो क्या होता है, जब इन्वर्टर की लाइट चलती है तो जो फ़ैन जो जिस स्पीड से चलता है वो स्पीड से ना चलकर वो थोड़ा कम स्पीड में चलने लग जाता है। तो वो इन्वर्टर में धीरे धीरे चलने लग गया पंखा वगैरह। लेकिन देन लाइट आई हमारी, देन लाइट आने के बाद वो नॉर्मल हो गया, जैसे नॉर्मल स्पीड में जो पंखा चलता है वैसे होने लग गया। हमारे पंखे में जैसे आवाज़ नहीं आ रही थी, आवाज़ नहीं आती जब वो नॉर्मल चलता है, बट इन्वर्टर जब चलता है तो उसमें आवाज़ आती है। तो जब लाइट आ गई तो वो नॉर्मल हो गया। लेकिन 2-3 मिनट जैसे ही वो चला फिर उसमें आवाज़ आने लगी। मतलब कि जब लाइट आ गई थी तब नॉर्मल में ही उसमें आवाज़ आ रही थी। तो मैं डर गई कि क्या हो गया, क्यों ऐसा हो रहा है। मतलब कि इसमें पूरे छत में तार वगैरह का कनेक्शन है, तो कुछ मतलब शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया, क्या हुआ। फिर मैं डर गई और फिर मैंने मम्मी को उठाया। मैंने कहा मम्मी ऐसे आवाज़ कर रहा है। फिर मैं उस पंखे को बंद कर रही, ऑन कर रही, बंद कर रही, ऑन कर रही, देख रही कैसे क्या हो रहा है। बट वो सही नहीं हुआ और इतने में ही हमारी जो इन्वर्टर की जो बैटरी थी वो बोल गई, वो पी 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 करने लग गई। उसके बाद हमने जो इन्वर्टर था वो हमने बंद ही कर दिया। लेकिन क्या होता है, जब आप अपने घर में इन्वर्टर का कनेक्शन करते हो जिस बोर्ड में, तो फिर जब इन्वर्टर बंद होगा तो वो भी नहीं चल रहा है। तो हमारे जैसे कि जो मेन कमरे थे, जो मेन चीज़ें थी, उन सब में ही हमने इन्वर्टर का कनेक्शन करा रखा है। तो अब हम बैठे हैं चुपचाप से, बस थोड़ी थोड़ी जगह थी जहाँ लाइटें अब लग रखी हैं वहाँ पे इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं था, तो अब वो हमने ऑन कर रखी हैं। तो अब बस थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं लाइट है, उसी के सहारे अभी हम रह रहे हैं। अभी बस भैया आएंगे, देन उनको बताएंगे कैसे क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये तार का है, बैटरी का है, किस चीज़ की वजह से ये हो रहा है। अब भैया ही आगे बताएंगे। तो भैया बस आने वाले हैं गाइस, भैया वगैरह आ गए हैं। यहाँ मम्मी आप क्या बना रहे हो आज? मम्मी बेचारी कामों में ना, मम्मी की आवाज ही बंद हो गई है। मम्मी शांत हो गई है बिल्कुल। भैया लाइट लगा रहे हैं आगे और यहाँ हमारी मम्मी जी बना रही है दाल मखनी। यहाँ पे मम्मी अभी ये जो है ये उबाल रही है ना। मम्मी लाइट है नहीं आज, मेरे में काम करना पड़ रहा है। बस अभी 1-2 घंटे रुको, लाइट ही लाइट आने वाली है आपके घर में, है मम्मी। तो गाइस, ये अभी हमारी ये लाइट्स आई हैं और ये थोड़ा और सामान आया है जो लगना है। एंड भैया यहाँ पे लाइट लगा रहे हैं। भैया अपोजिट साइड पे लगवा रहे हैं, साइड जगह। क्या खा रहा है? तो 24 घंटे ओट्स ही खाता है? मैं तो 24 घंटे ओट्स ही खाता है। यहाँ मम्मी बना रही है चाय पानी एंड वहाँ हमारी दाल। मम्मी उबल चुकी है क्या दाल हमारी? दाल राजमा आई मीन।
ये जो लाइट ना उसके स्विच आए हैं, मैंने सेम स्विच मंगाए हैं जो हमारे ऑलरेडी लगे हुए हैं, बट ये थोड़ी बेटर हैं क्योंकि कुछ टाइम बाद बनेंगे, तो ये अच्छे हैं उनसे और ज़्यादा। सो जो लगे हैं वही उसी शेप में मंगाए हैं। तो ये स्विचेस आए हैं, वो भैया लगा रहे हैं बिन में से निकाल कर। ये हमारी सरफेस लाइट है, बिकॉज़ किचन में जो नॉर्मल लाइट्स हैं वो नहीं लगेंगी, वहाँ पे ये बड़ी लाइट लगेगी, सरफेस लाइट। एंड ये ओपन, आई थिंक हाँ यहाँ से ओपन हो रही है ऐसे। ये इसका बैक साइड है एंड ये इसका फ्रंट साइड है। और हमने जैसे कि राउंड शेप में लगा रखे हैं सारी चीज़ें, तो ये भी राउंड में ही है। एंड ये क्या कहते हैं इसको, स्ट्रिप लाइट्स। ये स्ट्रिप लाइट्स 2 बंडल हैं। मैंने वाइट जो लाइट्स हैं ये वाली, ये वाइट करा रखे हैं, बिल्कुल वाइट। और ये है गोल्डन ऐसे है। और ये अडेप्टर्स हैं जो कि यूज़ होंगे। एंड ये लाइट्स मंगाई हैं मैंने, क्रम्पटन की है मे बी, हाँ क्रम्पटन की है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। मम्मी बन गई सब्जी आपकी? बस अब बस मम्मी चावल बना दो, आपने दाल मखनी एकदम मस्त मस्त बना दी, वेरी गुड। गाइस यहाँ मुझसे आज शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ पूरा धुआं हो चुका है, तो इसलिए जो लाइट्स लगी थी ये अभी यहाँ से हटा रहे हैं कि यहाँ से धुआं जो है वो निकल जाए। और अभी तो धुआं बहुत कम बचा है, जब हुआ था तब सारा का सारा धुआं ऐसे इधर उधर हो रहा था। गाइस आज मुझसे एक बहुत 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 बड़ी गलती हुई है। मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती अपनी इस गलती को। हुआ क्या कि आगे वाला जो रूम था ना, उसमें जो लाइट थी वो पूरी लग चुकी थी और वो डन हो गया था। स्विच बोर्ड वगैरह भी सारे डन हो के उन्होंने सारे लगा दिए। और भैया वहाँ पे ऑन वगैरह करके देख रहे थे तो सारा लाइट जलने लग गया। फिर आए बारी बीच हॉल की, तो हॉल में उन्होंने एक साइड पूरी जैसे कि जो वायरिंग कर रखी थी वो पूरा लगा दिया, स्विच वगैरह सारी चीज़ कर दी। और उस टाइम पे जब वो सारी चीज़ें वो बीच में हॉल में जब हो रही थी ना, तो मैं पीछे रूम में बैठी थी, अपना कुछ काम कर रही थी। और मैं बस पता नहीं क्यों, जो पीवीसी लगाई है ना, हाँ उसने वे जो तार थे ना वे इकट्ठे ही समेट कर रखे। तो गाइस जो मम्मी बता रही थी अभी मैं आपको बताती हूँ वो क्या हुआ। तो मैं पीछे बैठी थी और मैं बस चली गई बीच में हॉल में, वो जब भैया कर रहे थे तो एक साइड का जो स्विच बोर्ड था उन्होंने वो डन कर दिया था। सो मुझे लगा कि वो डन हो चुका है, उसको मैं ऑन करके देख सकती हूँ। भैया दूसरे वाले बोर्ड में लगे हुए थे फिक्स वगैरह करने के लिए। एंड गाइस जैसे ही मैंने उस स्विच को ऑन किया एक ब्लास्ट हो गया, भट 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 एकदम ऐसे आवाज़ आई। मैं डर गई, मैंने तभी उसको बंद करा कि ये क्या हो गया। एंड गाइस वो जो वायर का कनेक्शन था जहाँ से वो भट भट हुई है, जहाँ वो ब्लास्ट हुआ है, वही मेरा झूमर था। जो झूमर की जो वायरिंग थी ना, वहीं से मेरा झूमर की वायरिंग हो रही थी और वहीं से सारी स्ट्रीट लाइट्स की वायरिंग थी। और एक झटके में ना सब ब्लास्ट। मैं इतनी गंदी डर गई उस टाइम पे, क्या हो गया। मैंने तभी बंद किया, वो जैसे ही ऑन किया तभी बंद करा, क्योंकि जैसे ही ऑन करते ही कुछ टाइम ही नहीं लगा, वो भट भट एकदम ऐसे ब्लास्ट हो गया। मैं इतना डर गई, मैंने ऐसे बंद करा उसको और इतने मेरा धुआं उस पीवीसी में सारी जगह से धुआं आने लग गया। मेरे को तो, मैं तो बहुत गंदी तरीके से डर गई, ये क्या हो गया मेरे साथ। भगवान का बहुत शुक्र है कि झूमर के कुछ नहीं हुआ, क्योंकि झूमर की जो वायर थी वो कहीं और से जा रही थी। लेकिन जो वायर वहाँ पे थी, जो शॉर्ट सर्किट हुआ है वहाँ से, वो उसको भी पकड़ सकती थी। वो सब मतलब कि 2 मिनट भी बहुत कह रही हूँ, सब कुछ राख हो जाता बस आज। लेकिन बस माता रानी की कृपा है कि सारी चीज़ें सही रही हैं।
लेकिन बस जो वो एक वायर जो जा रही थी बस वो ही खराब हुई है, वो ही जल। फिर जैसे तैसे भैया ने उस वायर को वहाँ से, मतलब जो जली हुई वायर थी वो वहाँ से निकाली। फिर उसके बाद वो जो और वायर्स का वहाँ पे बहुत सारे ना, जैसे 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, वहाँ से 8 लाइट्स का अलग कनेक्शन था, 8 लाइट्स का अलग कनेक्शन था और स्ट्रीट लाइट्स का अलग कनेक्शन था। तो वो सब ख़त्म हो जाता और झूमर भी ख़त्म हो जाता, लेकिन बस भगवान की कृपा है कि वो एक ही, वो जो स्ट्रीट लाइट थी वो ही ख़राब हुई और उस एक तार से इतना धुआं हो गया था, इतना धुआं हो गया था पूरा। फिर उसके बाद जो भी सारी लाइट्स पीवीसी पैनलिंग में होल्स में लगा रखी थी वो सारी निकाली धुआं निकालने के लिए। एंड मैं तो ऐसे घबरा कर साइड में बैठ गई कि ये क्या हो गया। फिर मैं बस शांति से बैठी रही कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जब अभियान ने ऊपर चढ़ के सीढ़ी से देखा कि वहाँ पे कैसे क्यों हुआ है ये चीज़, क्योंकि ऐसे नहीं होती है, क्योंकि जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी की जो तार लगाई जाती है ना, तो उसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना, उस पर वो टेप इसीलिए लगाते हैं कि ऐसा कुछ शॉर्ट सर्किट ना हो, कि उसका करंट कहीं ना फैले। तो वो खुद ये शॉक में थी कि कैसे क्यों हुआ। तो उन्होंने ऊपर चढ़कर देखा तो वहाँ पे क्या थी, वहाँ पे 4 स्ट्रीट लाइट्स जा रही थी और 4 स्ट्रीट लाइट्स का वहाँ पे कनेक्शन था, जैसे कि मतलब उन्होंने गांठ बना रखे के 4 गांठ बना रखी थी वायर्स की अलग अलग। तो हमारा जो पीवीसी वाला जिसने काम किया था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो चारों की चारों इकट्ठी करके एक टेप में बांध दी और वो कर दी। तो इसलिए वो एकदम ब्लास्ट हो गया और बस शुक्र है कि कुछ इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ भी है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ है, मतलब अफोर्ड कर सकती हूँ कि कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैंने खाना पीना खाया, फिर भैया बस अपनी लाइटिंग में ही लगे हुए थे, मैंने आपको दिखाई होंगी क्लिप्स, भैया लाइटिंग लगा रहे। गाइस हमने और भी बहुत सारे कनेक्शंस कराने थे भैया से, तो उन्होंने सारे कनेक्शन सारी चीज़ें मतलब कि लगाई हैं। जो मैं मिरर लाई थी उनका कनेक्शन भैया ने करा है, जो मैं ट्रे लाई थी उनका कनेक्शन भैया ने करा है, और भी बहुत सारे टीवी हटाया था वो सारे कनेक्शंस उन्होंने करे हैं। और फिर उसके बाद जैसे अभी आपको दीवार दिख रही होंगी, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि इस काम से पहले वुडन वर्क हुआ था और वुडन वर्क से पहले मैंने टाइल्स लगवाई थी। तो ये जो सीमेंट के निशान हैं, और जैसे कि वो थोड़ा मेजरमेंट के लिए सारी चीज़ें होती हैं, तो ये थोड़ा भद्दे लग रहे थे, तो अब हम पेंट करा रहे हैं। और फिर वो भैया आए पेंट वाले, उनसे बातचीत हुई कैसे क्या करना है। फिर अब उनसे जब बात हुई है तो अब हमारी कल से जैसे कि पेंट स्टार्ट होगा, और अभी वो सामान रख गए हैं नीचे, मैं एक बार देख लेती हूँ सारा सामान है कि नहीं है। गाइस ये उनकी सीढ़ी है और ये सारा उन्होंने भी जैसे कि स्टार्ट करने के लिए थोड़ा बहुत सामान ला के रखा है, बाल्टी एंड ऑल। और हमारी ये पार्किंग बहुत यूज़फुल है, बेचारी सारी मतलब जो भी सामान होता है वो यहीं पे रखा जाता है। तो अभी पेंट का थोड़ा बहुत जो भी उन्होंने स्टार्टिंग करने के लिए सामान चाहिए तो वो यहाँ पे है, और ये थोड़ा बहुत हमारे जैसे कि पीवीसी के हैं यहाँ पे रखे हुए हैं। तो कल से हमारा पेंट स्टार्ट हो जाएगा। कि जो भी सीमेंट के दाग धब्बे हैं और भी अब जैसे कि हो रखे हैं दीवारों पे, अब वो सारा साफ़ हो जाएगा। एंड अब बस मैं ऊपर जा रही हूँ। गाइस हमारा ना पूरा सामान इधर से उधर से इधर हो रखा है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, और हम पता नहीं कहाँ पे हैं। सो बस अब फटाफट से 20-10 दिन का और है हमारा काम, हमने ये देखना है जैसे भी है जो भी है। सो गाइज़ मैं बस आपको एंड में एक बात बोलना चाहूँगी, आप जो भी काम कराओ जैसे भी कराओ, प्लीज़ वहाँ पे खड़े रहो, देखते रहो कैसे काम हो रहा है कैसे काम नहीं हो रहा है। और जो ये वायर वाला काम होता है इसके साथ तो कभी भी खिलवाड़ मत करना, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। आज मेरे साथ हुआ है तो मुझे पता है कि कैसे क्या हुआ है, मैं फुल डर गई थी। तो कभी भी कुछ भी कराओ तो प्लीज़ सोच समझ के सारी चीज़ें दिमाग में रख के ही कराना, कि आप उस चीज़ को बेयर कर सको, नहीं तो
बहुत डेंजर है ये सारी चीज़ें। गाइज इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करती हूँ। होप आपने वीडियो एंजॉय किया हो, और अगर वीडियो एंजॉय किया हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। टाटा बाय बाय, ध्यान रखो अपना।